प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने पहले रांची, पटना, धारवाड़, केएसआर, बेंगलुरु और गोवा, मुंबई को वर्चुअली लॉन्च किया। बाद में मध्य प्रदेश के 2 वंदे भारत भोपाल, इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर को झंडी दिखाई। भोपाल में मंगलवार सुबह से बारिश हो रही है। ग्वालियर में आज सुबह इस मानसून सीजन की पहली बारिश हुई। जबलपुर, नर्मदापुरम और आसपास के जिलों में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खंडवा में अति बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और भोपाल के बाद अब उज्जैन के नागदा में हनुमान मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। यहाँ के खड़े हनुमान मंदिर में पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा है कि छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स जैसे कपड़े पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में उसकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आयशा ने याचिका दायर कर पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की है। इसके साथ ही आयशा ने असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यूपी एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अपराधी मारा गया। अपराधी हत्या और डकैती के कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया और जांच शुरू कर दी है। मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है। तापमान में गिरावट के साथ ही कई जिलों में बादल जमकर बरसे। इससे मौसम खुशगवार हो गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने मेरठ और आसपास के सभी इलाकों में बारिश के भी आसार जताए हैं। उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। इसके तहत पॉस्को एक्ट, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और बॉक्सी करने वाले अपराधियों के खिलाफ गुणवत्तापूर्ण जांच कर पुलिस और अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगा। बारिश के बाद पश्चिमी यूपी में सब्जियों के दाम अचानक आसमान छू रहे हैं। बाजार में थोक से लेकर फुटकर तक सब्जियों के दाम बढ़ गए। खीरा जहां 60 रुपए किलो बिक रहा है तो वहीं टमाटर के दाम 60 से 100 रुपए तक प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेपी और लोहिया का नाम बुलाने वाले आज कांग्रेस के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर दलित लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता है, जो कि न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर करनाल के पास रहाड़ा में आश्रम है। जय नक्खी गिरी बाबा डेरा गौशाला रहाड़ा में महंत दयागिरी जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपने डेरे को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरे को घर की याद आई तो मैं आया हूं। उन्होंने रिपोर्टर तुलसीदास सोनी को बताया कि आप हमारे साथ चलो हमारे डेरे पर। वहां पर देखो रविवार को कितने भक्तगण आते हैं, कैसा मेला लगता है, क्या विशेषताएं हैं, जानने के लिए लोकोत्तर के संवाददाता तुलसीदास सोनी खजुराहो से दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर करनाल के पास रहाड़ा में आश्रम है। जय नक्खी गिरी बाबा डेरा गौशाला रहाड़ा महंत दयागिरी जी के साथ में लगभग 18 घंटे का सफर तय कर पहुंचे संवाददाता तुलसीदास सोनी ने वहां पहुंचकर जाना कि वास्तव में जो महंत दयागिरी बाबा ने बताया उससे ज़्यादा वहां पर भक्तगण रविवार के दिन काफ़ी बड़ा मेला लगता है। हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है कि वास्तव में यहाँ पर हर मनोकामनाएं भक्तगण की पूरी होती है, लेकिन ग्राम मनकरी के लोग जो खुशी का माहौल था एक बार फिर से दुखी हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की दयाराम जी यही ग्राम मनकारी में निवास करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से डेरा में सेवा कर रहा हूँ तो वहीं रहूँगा। जब कभी मेरी इच्छा होगी आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। आज जो है आपके डेरे पे काफ़ी भीड़ देखी जा रही है,
किस कारण से आज भीड़ है? आज एतवार का दिन है। आज हमारे बाबा की समाधि की आज धोख लगती है। मत्था टेकने कई गांव से लोग आते हैं, तो इस कारण से ये भीड़ रहती है। और क्या विशेषता है यहाँ पे स्थान पे? इस स्थान पे समाधि की ज़्यादा व्यवस्था है, समाधि ही है। और तो यहाँ पे हर इतवार को ऐसी भीड़ भाड़ रहती, मेला रहता है? हर एतवार को होती है। और क्या परिचय है दादा आपका, और यहाँ पे आप दर्शन करने आए हैं मंदिर डेरा पे, थोड़ा सा परिचय बताएं, इसकी थोड़ा सा रूपरेखा बताएं। सर मेरा नाम अमर राणा है, मैं राढ़ा गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ ये नखीगिरी का मंदिर है। हमारे गांव के मतलब स्थापना होने से 500 साल पहले ये नखी का मंदिर है। मतलब जब से हम छोटे थे लेकर आज तक यही नखी का डेरा ही सबसे ऊपर माना गया है आज तक। मतलब जो भी कुछ बीमारी आवा है या कुछ भी होगा तो हम सिर्फ नखी डेरे को ही मानते हैं। तो यहाँ पे इतवार को दिन ही क्यों इतना भीड़ भाड़ होता है? मतलब तो बुजुर्गों ने पाली रखे हो या भाई यहाँ इतवार के दिन ही धोख लगा है। अच्छा अच्छा बाबे की अच्छा अच्छा इतवार के दिन धोख लगा है, गाँव में कोई उड़ान पर्दा भंडारा लगा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है यहाँ पे? वो तो प्रसाद यहाँ कुछ भी चढ़ा लो, जिस बंदे के जिस हिसाब से बंदे के पास है, चाहे बेशक कहने का मतलब चीनी लेकर जो यहाँ मीठा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। अगर तो चून दूध सबसे बड़ी बात गांव में गौशाला है। ठीक है ना, इसके बिना डेरे की गौशाला। राजधानी भोपाल में रविवार शाम को हुई तेज बारिश ने शहर के अनेक इलाकों में जल भराव की हालत पैदा कर दी। मानसून की पहली तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। इसे लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। सीनियर पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान समेत अन्य कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से एक दिन पहले ये घोषणा की है। भोपाल में सीएम हाउस में सोमवार को लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिनको 5,000 रुपए सम्मान निधि मिलती है उन्हें अब 8,000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून ने धमाकेदार एंट्री की। 24 घंटे में बैतूल में 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा। भोपाल, रतलाम, खंडवा, जबलपुर में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। दमोह में तेज आंधी पानी के बीच रविवार रात शादी का टेंट गिर गया। 7 से 8 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में बीते दिनों औरंगजेब को लेकर हो रहे विवाद के बीच इस मुगल बादशाह पर योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब के वर्तमान वंशज लोग कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। योगी ने कहा कि भारत पर शासकों ने तब तक आराम से शासन किया जब तक कि उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध कब्जा हटाए गए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पर हमला हो गया। इस घटना में एलडीए के जोनल अधिकारी और कुछ इंजीनियर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एलडीए विभाग के जोन 7 की टीम ऐशबाग क्षेत्र में स्थित पट्टे की जमीन खाली कराने के लिए गई थी। महंगाई के आंगन में उतरी सब्जियां भाव खाने लगी हैं। टमाटर का रंग स्वाद भले ही न बदला हो, पर भाव खाने में वो सबसे आगे है। 80 से 120 रुपए किलो का भाव सुनकर भले ही मुंह बिदकाए, पर जीभ को कैसे समझाएं। मन महसूस कर ही सही, जेब तो ढीली करनी ही पड़ रही है। मैनपुरी में शनिवार की सुबह बड़े भाई ने छोटे भाइयों, नवविवाहित बहू, भाई के दोस्त सहित 5 लोगों की फरसे से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी और मामी भी हमला कर दिया, लेकिन दोनों किसी तरह बच गए। हत्याओं को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ हमला बोला। पंत प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा सागर सी ब्लॉक में रविवार को कोरियर देने के बहाने 4 बदमाश किराएदार नितिन साहू के कमरे में घुस गए और ठेकेदार की पत्नी शालिनी को बंधक बनाकर पीटा। किसी तरह महिला धक्का देकर बाहर भाग निकली। कमरे की तलाशी में कुछ हाथ नहीं लगा तो बदमाशों ने आग लगा दी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के एक निजी अस्पताल में तोतलेपन का इलाज कराने पहुंचे 2.5 साल के एक बच्चे का खतना करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। प्रभाव से रजिस्ट्रेशन निरस्त करने समेत कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में दलितों पर भाजपा सरकार का अत्याचार चरम पर है। सागर जिले में 10 दलित परिवारों के घर ढहा दिए गए। जो परिवार मजदूरी करने गए थे, बिना कोई सूचना दिए उनकी सारी गृहस्थी तहस नहस कर दी। मध्य प्रदेश में बिपरजॉय तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ गई है। शुक्रवार को आधे प्रदेश में बारिश हुई। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी बना रहेगा। भोपाल, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में शुक्रवार को कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादले के बाद 4 और आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। आईपीएस आशीष गुप्ता को पुलिस महानिदेशक रूल्स एंड मैनुअल के पद पर नियुक्ति दी गई है। वो अभी प्रतीक्षारत है। गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती ने कहा कि समलैंगिक विवाह मानवता के लिए कलंक है। पूरे विश्व में समलैंगिक विवाह अनिवार्य हो जाए तो वंश परंपरा का लोप हो जाएगा। कहा कि समलैंगिकता समाज के लिए बेहद घातक है। पुरी शंकराचार्य शुक्रवार की सुबह नई झूसी स्थित शिवगंगा आश्रम पहुंचे। वाराणसी नगर निगम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अडल्ट वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। फेसबुक पेज पर इस तरह का कंटेंट देखकर सब हैरान हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाराणसी नगर निगम के ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक करके यह हरकत की जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बलिया कुशीनगर दौरे पर रहेंगी। वो जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करेंगी। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ रहेंगे। उसके बाद कुशीनगर में 1 बजे बुद्धा पार्क रविंद्र नगर में जनसभा का संबोधन होगा। पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 19 डिग्री कॉलेज जल्द शुरू होंगे। इनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें उच्च शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में इनकी प्रगति की समीक्षा की गई। यूपी को वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की रणनीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान हुए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि प्रदेश के महानगरों को अलग अलग सेक्टर्स के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ओपी राजभर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, केसीआर आकर यूपी में वोट नहीं दिला सकते हैं। यूपी में वोट दिलाने वाले मायावती, जयंत चौधरी राजभर बैठक में नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बनाने के लिए ईगो हटा दें। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो शुरू हो गया है। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने अरवल कीरी करवक में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 4 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा पर अमेरिका गए हैं। यहाँ ट्विटर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पीएम नरेंद्र मोदी की आज जमकर तारीफ की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। नरोत्तम ने कहा, एलन मस्क ने जो कहा उसे देखकर कांग्रेस से जल रहे होंगे। पटना में होने वाला सम्मेलन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का अहम पड़ाव हो सकता है और इसके जरिए नेतृत्व का मुद्दा सुलझाना आसान न होगा। जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दलों से साथ मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह विपिन कुमार पाठक के घर पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अघोषित विद्युत कटौती के लिए सरकार की गलत नीतियों और व्यवस्था जिम्मेदार है।
औड़िहार स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग कार्य और औड़िहार पटनी रेलखंड पर स्थित औड़िहार सादात स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का काम हो रहा है। इसके तहत 22 से 24 जून तक प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक काम भी चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार और माध्यम है। भारतीय ऋषि परंपरा से प्राप्त यह ऐसी विधि है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखती है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ हिंसा का दौर मंगलवार को भी शांत नहीं हुआ। रात 11:45 पर यहां के थंगजियांग में फायरिंग हुई। अधिकारियों के मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार के 15-20 राउंड फायर किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात के दमन और वलसाड़ में अपराधी सुरेश जगूभाई पटेल और उसके साथियों के 9 ठिकानों पर रेड की। यहां से ईडी को 1.62 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2000 के नोट मिले। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एंड मौके पर ही करती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में नई पहल की चर्चा शुरू हुई है। चर्चा यह है कि कांग्रेस इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार फील्ड में उतार देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने हाल ही यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में दिया था। सोलह जून को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष विवादों से घिरी हुई है। विवाद की सबसे बड़ी वजह है फिल्म के आपत्तिजनक डायलॉग्स। विवाद इतना बढ़ गया कि नेपाल के काठमांडू और पोखरा में हिंदी फिल्मों की रिलीज ही बैन कर दी गई। ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश में भारतीय फिल्में बैन हुई हैं। जुलाई में टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर जाएगी। 12 जुलाई को पहला टेस्ट खेला जाएगा। इसके साथ ही भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2023-25 लीग की शुरुआत होगी। 2021 और 2023 में लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचकर हारने के बाद भारत की टेस्ट टीम में बदलाव किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के करीब 60% हिस्से में अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट है। बिपरजॉय तूफान का असर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में दिखेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। अगले 2 से 3 दिन में मानसून भी प्रदेश में एंटर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को होने वाला एमपी दौरा बेहद खास होने वाला है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देसी अंदाज में जनजातीय समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करेगा। वो यहाँ मुख्य रूप से कोदो भात और कुटकी की खीर खाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल और शहडोल के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट आएंगे। बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता आदिवासियों की सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी शाह के दौरे से विंध्य महाकौशल की 68 सीटों पर फोकस करने का मेगा प्लान तैयार किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने 26/11 हमले में वांटेड लश्कर के आतंकी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया। इसमें वो मुंबई में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को निर्देश दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती, डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की मूर्तियों को बसपा कार्यालय से हटा दिया गया। बुधवार को बसपा की बैठक हुई जिसमें मंडल, जिला और राज्य स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हुए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय पर स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। मायावती ने कहा कि यूपी के करोड़ों लोग के जीवन में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना और समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि फॉल्ट की शिकायत आए तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं, इससे लापरवाही नहीं होने पाए। मुख्यमंत्री ने हीट स्ट्रोक से बचाव के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए। कहा कि आम लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। कानपुर के रेठी खालसा गांव के बंजारन डेरा में सोमवार को क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में किशोर की मौत की गुत्थी उलझ गई है। मंगलवार को 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया। दूसरों को नसीहत देने वाली पुलिस खुद चोरी के वाहन चला रही है। चेकिंग के दौरान सिपाही को चोरी की बाइक पर देखकर टीम भी हैरान रह गई। टीम ने बाइक के कागजात मांगे तो सिपाही सकपका गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अधिकारियों को देख लेने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हों उन्हें ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। सीएम ने कहा कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हैं। इन 9 साल में देश और जनता की जिंदगी बदली है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का विरोध कर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि कांग्रेस ने इस्लामीकरण और ईसाईकरण की राह पकड़ ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का विरोध है। देश दुनिया के राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर जनवरी 2024 में खुल जाएगा। 24 जनवरी से भव्य गर्भगृह में रामलला का दर्शन भक्तों को मिलने लगेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मकर संक्रांति से शुरू होगा। इटावा जिले के ताका में शराब के नशे में बेटे को पोते पोतियों पर हमला करते देख बुजुर्ग आपा को बैठा। उसने कुल्हाड़ी से इकलौते बेटे की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अपील की है। उन्होंने कहा कि योग की किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए। योग करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बाद बढ़ गई है। तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेशी की गई थी। न्यायालय ने तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की न्यायिक अवधि 14 दिन बढ़ाने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ जहां भारत से अलग हुआ पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, उसके नागरिक भूख से मर रहे हैं। वहां 1 किलो आटा के लिए छीना चपटी मची हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने सपा को गुंडों और माफियाओं की पार्टी बताया। कहा कि इटावा में जब कमल खिलता है तो सफाई वालों के सीने में दर्द होता है। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने के मद्देनजर बरेली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। सावन का पहला सोमवार इस बार 10 जुलाई को अंतिम 29 अगस्त को पड़ रहा है। 15 जुलाई को सावन का शिवरात्रि पर्व होगा। सावन में हर शुक्रवार शाम से सोमवार रात तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजधानी में युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में हुए अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई का विरोध करने पर अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को आरोपियों पर हुई कार्रवाई से कष्ट है, लेकिन पीड़ित युवक हिंदू है, इसलिए घटना की निंदा तक करने से परहेज कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर गांव के चौपाल तक कांग्रेस के एक भी नेता ने इस घटना की निंदा नहीं की। चचा जान दिग्विजय सिंह की छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट आते थे।
थे, लेकिन इस घटना पर उनसे एक भी शब्द नहीं बोला गया। कमलनाथ जी कहते हैं कि हिंदू है, बेवकूफ़ नहीं हूँ। इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। पीड़ित भी तो हिंदू का ही बेटा है, उसके पक्ष में क्यों आवाज़ नहीं निकल रही? इससे कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ में आ रहा है। पीड़ित दूसरे वर्ग का होता तो ये बहुत कुछ बोलते। गृह मंत्री ने कहा कि इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कर्नाटक में सरकार बनते ही धर्म परिवर्तन रोकने वाला कानून रद्द कर दिया। अब ये कोशिश कांग्रेस हर जगह करेगी जहां वो सरकार बनाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये सब नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ वो सरकार बना ही नहीं पाएगी। कांग्रेस को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जयराम। मैं आचार्य जी के बयान से सहमत हूं। ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है। जयराम रमेश जी, ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते हैं, और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है। ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर बारे समझ नहीं सकते। गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है, और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है। बस यही आपत्ति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की, और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक और जी, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पावन धाम चित्रकूट का रामघाट एक मुख्य धार्मिक स्थल है। रामघाट मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ एक सुंदर घाट है। रामघाट में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। रामघाट में तुलसीदास जी का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर रामघाट के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर में तुलसीदास की प्रतिमा विराजमान है। रामघाट के किनारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर भगवान शिव, श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ पर आकर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ पर आकर शांति मिलती है। कहते हैं वनवास काल में भगवान राम जब चित्रकूट में रुके हुए थे, तब प्रतिदिन इसी घाट पर स्नान किया करते थे, इसलिए इस घाट का नाम राम घाट पड़ा। राम घाट में मंदाकिनी नदी की दोनों तरफ पक्का रास्ता बना हुआ है, जहाँ पर आप मंदाकिनी नदी में घूम सकते हैं और इसके सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ घाट बने हुए हैं, जहाँ पर आप मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ सकते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। चित्रकूट के राम घाट में नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर मंदाकिनी नदी में नौकायान वाले आपको मंदाकिनी नदी के किनारे जितने भी मंदिर हैं वो भी घुमाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पैदल भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। यहाँ पर मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बना हुआ है, जिसमें आप मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ जाकर भी घूम सकते हैं। मंदाकिनी नदी के बीच में फव्वारा लगा हुआ है, जो शाम के समय मंदाकिनी नदी की आरती के साथ चालू किया जाता है, जिसका दृश्य बहुत ही शानदार रहता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। चित्रकूट से संवाददाता शांति यादव की विशेष रिपोर्ट। मैं शांति यादव और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। हम खड़े हैं चित्रकूट के रामघाट पर। आइए जानते हैं यहाँ की विशेषताओं के बारे में। पाकर जम्बू रसाल तमाला नाथ तब विशाला। भगवान की जो कुटी बनी थी वो 5 वृक्षों के बीच में बनी हुई।
तो भगवान ने यहाँ पे 11.5 वर्ष 18 दिन इसी पर्णकुटी में मुख्य जगह ठिकाना बनाया। और फिर सकल मुनिन के आश्रम न जाए सुख दिन, भगवान यहीं से अपना कहीं हनुमान धारा चले गए, कहीं सर्वभंगासन चले गए, यहीं से आगे से दंडकारण्य शुरू हो जाता है, जहाँ पे सतीयक सुइया सर्वभंग ऋषि का रहने वाला और अपना काम चलता है गाइडिंग का। मतलब जो चित्रकूट में टूरिस्ट आता है उसको हम पूरा दर्शन करवाते, दर्शन मार्ग बताते हैं, जो मंदिर की विशेषताएँ हैं हम उनको पूरी जानकारी देते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ऊपर में भगवान राम की पर्णकुटी, जहाँ भगवान राम 11.5 वर्ष पत्तों की कुटी बना के निवास किए थे किसी जगह पे। जब भगवान राम चित्रकूट आए थे पहली बार तो यहीं पे स्नान करके यहीं माता मंदाकिनी में स्नान किया करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राम घाट। और अपने गोस्वामी तुलसीदास जी का गुफा है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन घिसा था और हनुमान जी तोते का रूप धारण करके दोहा बोला था, चित्रकूट के घाट पर भई सज्जन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे पृथ्वी। आज भी ये दोहा पूरे चित्रकूट में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। क्योंकि आप तुलसीदास जी न हो तो चित्रकूट अयोध्या बनारस कोई नहीं जानता कहाँ है चित्रकूट, कहाँ है अयोध्या, कहाँ है बनारस। इसलिए अपना चित्रकूट का नाम इसीलिए हुआ है कि चित्रकूट में तुलसीदास जी यहाँ पे रामायण लिखे इसलिए इसका नाम पड़ा चित्रकूट था। और अपने भी जैसा भरत मिलाप मंदिर है सामने पे, भरत मिलाप मंदिर है, जैसे कि यहाँ पूरे 33 करोड़ के देवता राम जी को बनाने आए थे वो जगह है। यहाँ 5 दिन तक सभा मीटिंग हुई, ये जगह है। और उसी साथ से अपना ये तुलसीदास जी है जहाँ पे तुलसीदास जी ने अपना स्थापना किया तुलसीदास जी को। इसी बात पूरा अपना यही चित्रकूट गाइडलाइन होता है अपना। और यहाँ इसका निर्माण कब हुआ और किसने करवाया था रामघाट का? इसका कहाँ चित्रकूट का? चित्रकूट का एक पन्ना के राजा थे हमारे, उन्होंने करवाया। ये थे हमारे साथ भैया जिन्होंने हमारे सभी सवालों को जवाब दिया। और आप देखते रहे हिंदुस्तान न्यूज। ये तुलसीदास जी का स्थान है, तो रामायण में दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे पृथ्वी। ये वही स्थान है जिस दोहे से दोहा प्रसिद्ध है जगह से। और तुलसीदास जी जब कहीं भगवान का दर्शन नहीं हुआ, 12 साल अयोध्या रहे, 12 साल मथुरा वृंदावन में रहे, जब भगवान का कहीं दर्शन नहीं हुआ तुलसीदास जी को, तो भगवान के दर्शन के लिए चित्रकूट आए। तो यही उस जगह है जहाँ एक छोटी सी गुफा बनाकर और यहीं अखंड जोत जलाकर आज भी तुलसीदास जी के हाथ की जलाई हुई जोत 470 साल से जल रही है। तो यहीं जोत जलाकर उन्होंने यहाँ तपस्या किया था। और एक दिन तुलसीदास जी माँ चंदन घिस रहे थे, बालक के रूप में भगवान आए, चंदन लगाने के लिए मांगा, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए ये भगवान। तब उस समय हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए। यहाँ तोता मुखी हनुमान जी का भी दर्शन है, जैसा दर्शन पूरे विश्व में नहीं। और कलयुग का गुजरात राजस्थान में भारी तबाही मचा चुका बिपरजॉय तूफान मध्य प्रदेश में 22 जून तक असर दिखाएगा। इसके चलते अगले 2 दिन ग्वालियर चंबल में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल और उज्जैन संभाग भी भीगेंगे। इन चारों संभाग के जिले राजस्थान से जुड़े हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की अपने ही ढंग से परिभाषा की है। उन्होंने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीटीए का राग अलापा जा रहा है। इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवा और कुछ नहीं है। सपा ने बड़ी ही खामोशी से लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी अब तक अपने करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने का संकेत दे चुकी है। हालांकि इस बारे में पार्टी के जिम्मेदार सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं, पर इतना जरूर कहते हैं कि अगस्त सितंबर तक सभी उम्मीदवार फाइनल कर दिए जाएंगे। भाजपा और सुभासपा के बीच गठबंधन को भले ही तय माना जा रहा है, लेकिन सीटों को लेकर मामला फंसा है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से 2 से 3 सीटों पर दावेदारी पेश किए जाने की बात कही जा रही है। देवरिया जिले में पिछले करीब 10 दिनों से 42-43 डिग्री तापमान बना हुआ है। इससे गर्मी जानलेवा हो गई है। बीते 24 घंटे में भाजपा नेता के इकलौते पुत्र सहित 53 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ गए हैं। इसी वजह से अधिक लोगों की जान जा रही है।
बिपरजॉय तूफान के कारण राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र ने सोमवार को टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट तो अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माफियाती अहमद की हत्या के बाद गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रॉपर्टी डीलर अशरफ सद्दकी से अतीक गैंग ने 10 लाख गुंडा टैक्स मांगा। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के हाथ 4 दिन बाद भी खाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर मचे विवाद पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाने वालों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। बलिया में भीषण गर्मी और लू के बीच जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मौतें भी हो रही हैं। मरीजों की भीड़ बढ़ने के साथ तमाम समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अस्पताल में मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। जबलपुर में ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश और संस्कारधानी में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे हिंदू महासभा और विभिन्न संगठनों में खासा आक्रोश व्याप्त है। महासभा के लोगों का कहना है कि लव जिहाद के मामले को लेकर प्रशासन को युवक युवतियों की काउंसलिंग भी की जानी चाहिए, ताकि परिजनों को इस संबंध में पूर्णतः जानकारी हासिल हो सके। अखंड ब्राह्मण महासभा के उमाशंकर अवस्थी, दीपक कुमार दुबे और महिला मंडल की सोनाली पांडे सहित बड़ी संख्या में महासभा के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज हमने अखंड ब्राह्मण महासभा समिति की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय में माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम के द्वारा जो भी लव जिहाद के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ हम सभी हिंदू संगठनों से ये भी अनुरोध करते हैं कि सारे लोग एक साथ आएँ और इसको रोकने में हमारी सहायता मदद करें। साथ ही साथ ये भी शासन से हम चाहते हैं कि जो लड़के लड़की 18 और 21 हो गए हैं उनको पूर्ण शासन ने पूर्ण ये दिया कि अब आप शादी कर सकते हो। तो थोड़ा सा पेरेंट्स की भावनाओं को समझते हुए बिना पेरेंट्स की अनुमति के ये चीज़ें ना हो, इस पे भी अंकुश लगाया जाए। ऐसा कानून ना बन जाए जिससे माता बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी कानून भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप हिंदू कन्या हैं तो आप बिना पेरेंट्स के उनकी आप हाँ बिल्कुल उन्हीं की सहमति से ही ये होना चाहिए, ऐसा कानून भी बने। मेरा नाम दीपक कुमार दुबे, प्रदेश सचिव अखंड ब्राह्मण महासभा समिति। एक महिला की आज यहाँ पर अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने लव जिहाद को रोकने हेतु यहाँ एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनका कहना है कि हिंदू समाज की बेटियों की जो लव जिहाद करके उनकी हत्या कर दी जाती है उस पर रोक लगाया जाए, और इस कार्रवाई के लिए यहाँ इन्होंने ज्ञापन सौंपा। और ये भी कहा गया कि जो भी हमारी हिंदू समाज की लड़कियाँ हैं इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा है इसको रोकने हेतु जो भी भरसक प्रयास किए जाएं वो शासन स्तर से किए जाएं। बट इनके साथ ये भी कहना है कि लव जिहाद कैसे रोका जाए, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो अब जैसे शासन ने जो निर्देश दिए हैं कि 18 साल का जो वयस्क हो जाता है वो स्वयं शादी कर सकता है, पर इसमें ये है कि इनका कहना है कि हमारे जो परिवार के बुजुर्ग हैं, परिवार के जो बड़े लोग हैं, उनका परामर्श लिया जाए, उनकी जो भावना है उनके साथ ना खेलती हो, उनके सभी बातों को मानते हुए बच्चे ये ऐसा कदम ना उठाएं। इसके लिए उन्होंने ये ज्ञापन दिया है। इसमें जो भी शासन स्तर पर कार्रवाई होगी वो हम ऊपर कराएंगे। ब्रजेश ठाकुर, अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर जबलपुर। थोड़ा सा क्या है, पेरेंट्सों को भी बोलना है और बच्चों को भी, और यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा है कि एक अधिकार हम लोगों को भी दिया जाए कि मान लो बच्चे अगर कुछ गलत जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को उस चीज़ को रोकने का अधिकार होना चाहिए। अगर आप बच्चे मैरिज करने जा रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे कर रहे हैं, अगर हम लोग मना ना चाहें तो बच्चे वहाँ ना करें।
तो इससे क्या होगा, लव जिहाद में थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। बिना माँ बाप की सहमति, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी ये चीज़ों के लिए बच्चे प्रेरित होते हैं या आते हैं मैरिज करने के लिए, कोर्ट मैरिज आते हैं लव जिहाद के उसमें, तो माँ बाप की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सहमति के बिना ना ही कोई विवाह हो पाएगा। उनकी अनुमति रहेगी तो बच्चे कर नहीं पाएंगे और ना एक स्टेप भी ले पाएंगे। अगर माँ बाप की अनुमति होगी तो ही वो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सोनाली पांडे। गुजरात में भारी तबाही मचाने वाले बिपरजॉय तूफान का मध्य प्रदेश में 21-22 जून तक असर देखने को मिलेगा। हालांकि शनिवार से तूफान आंधी बारिश कराएगा। राजस्थान से सटे कई हिस्सों में आंधी बारिश होने का अनुमान है, जबकि 18-19 जून को ग्वालियर चंबल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुना में कार हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना रुठियाई इलाके में नेशनल हाईवे 46 पर हुई। परिवार कानपुर से उज्जैन जा रहा था। कार आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना शनिवार सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। ग्वालियर से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस मुरैना में खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। बाकी घायलों को मुरैना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई पौन घंटे की मुलाकात ने जहां प्रदेश में सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया, वहीं सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने जो संकेत दिए उसने भी इस पटकथा के कथानक का साफ कर दिया। माफिया अतीक के नाम पर वसूली करके बेटा असद काली कमाई कंपनियों में खपा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय की बृहस्पतिवार देर रात तक चली छापेमारी में 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर शनिवार को ट्रक और टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन परस्पर प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के ओडीहार स्टेशन का यार्ड रिमॉडलिंग हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेनों के प्रभावित होने से कुछ दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। वाराणसी मंडल स्थित ओडीहार स्टेशन का यार्ड रिमॉडलिंग हो रहा है। उसके चलते विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को नोएडा आएंगे। वो मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाने के लिए नोएडा के रामलीला मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा स्थल अभी फाइनल नहीं हुआ। माना जा रहा है कि नोएडा स्टेडियम में रामलीला मैदान पर ही सभा होगी। बिपरजॉय तूफान का असर उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में रात में पारा अधिक रहने के लिए चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। एनसीएलटी में आईआरबी की ओर से बिल्डर परियोजना लॉजिक्स इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट के जरिए तथ्य सामने आया है। इसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद और उनकी पत्नी विचित्र लता को नोएडा के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आवंटित फ्लैटों में धोखाधड़ी कर अंडर वैल्यूएशन में फ्लैट दिए गए थे। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजधानी में युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में हुए अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई का विरोध करने पर अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को आरोपियों पर हुई कार्रवाई से कष्ट है, लेकिन पीड़ित युवक हिंदू है, इसलिए घटना की निंदा तक करने से परहेज कर रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर गांव के चौपाल तक कांग्रेस के एक भी नेता ने इस घटना की निंदा नहीं की। चचा जान दिग्विजय सिंह की छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट आते थे, लेकिन इस घटना पर उनसे एक भी शब्द नहीं बोला गया। कमलनाथ जी कहते हैं कि हिंदू है, बेवकूफ़ नहीं हूँ। इस घटना पर चुप्पी साध रखी है।
पीड़ित भी तो हिंदू का ही बेटा है, उसके पक्ष में क्यों आवाज़ नहीं निकल रही? इससे कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ में आ रहा है। पीड़ित दूसरे वर्ग का होता तो ये बहुत कुछ बोलते। गृह मंत्री ने कहा कि इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कर्नाटक में सरकार बनते ही धर्म परिवर्तन रोकने वाला कानून रद्द कर दिया। अब ये कोशिश कांग्रेस हर जगह करेगी जहां वो सरकार बनाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये सब नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ वो सरकार बना ही नहीं पाएगी। कांग्रेस को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जयराम। मैं आचार्य जी के बयान से सहमत हूं। ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है। जयराम रमेश जी, ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते हैं, और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है। ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर बारे समझ नहीं सकते। गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है। बस यही आपत्ति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की, और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक और जी, मध्य प्रदेश के करीब 60% हिस्से में अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट है। बिपरजॉय तूफान का असर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में दिखेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में भी मौसम बदला हुआ रहेगा। अगले 2 से 3 दिन में मानसून भी प्रदेश में एंटर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को होने वाला एमपी दौरा बेहद खास होने वाला है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देसी अंदाज में जनजातीय समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करेगा। वो यहाँ मुख्य रूप से कोदो भात और कुटकी की खीर खाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल और शहडोल के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट आएंगे। बीजेपी के दोनों शीर्ष नेता आदिवासियों की सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी शाह के दौरे से विंध्य महाकौशल की 68 सीटों पर फोकस करने का मेगा प्लान तैयार किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने 26/11 हमले में वांटेड लश्कर के आतंकी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया। इसमें वो मुंबई में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को निर्देश दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती, डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की मूर्तियों को बसपा कार्यालय से हटा दिया गया। बुधवार को बसपा की बैठक हुई जिसमें मंडल, जिला और राज्य स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हुए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय पर स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। मायावती ने कहा कि यूपी के करोड़ों लोग के जीवन में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सपा
बसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना और समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि फॉल्ट की शिकायत आए तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं, इससे लापरवाही नहीं होने पाए। मुख्यमंत्री ने हीट स्ट्रोक से बचाव के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए। कहा कि आम लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। कानपुर के रेटी खालसा गांव के बंजारन डेरा में सोमवार को क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में किशोर की मौत की गुत्थी उलझ गई है। मंगलवार को 2 डॉक्टरों की पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया। दूसरों को नसीहत देने वाली पुलिस खुद चोरी के वाहन चला रही है। चेकिंग के दौरान सिपाही को चोरी की बाइक पर देखकर टीम भी हैरान रह गई। टीम ने बाइक के कागजात मांगे तो सिपाही सकपका गया। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर करनाल के पास रहाड़ा में आश्रम है। जय नक्खी गिरी बाबा डेरा गौशाला रहाड़ा में महंत दयागिरी जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपने डेरे को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मेरे को घर की याद आई तो मैं आया हूं। उन्होंने रिपोर्टर तुलसीदास सोनी को बताया कि आप हमारे साथ चलो हमारे डेरे पर। वहां पर देखो रविवार को कितने भक्तगण आते हैं, कैसा मेला लगता है, क्या विशेषताएं हैं, जानने के लिए लोकोत्तर के संवाददाता तुलसीदास सोनी खजुराहो से दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर करनाल के पास रहाड़ा में आश्रम है। जय नक्खी गिरी बाबा डेरा गौशाला रहाड़ा महंत दयागिरी जी के साथ में लगभग 18 घंटे का सफर तय कर पहुंचे संवाददाता तुलसीदास सोनी ने वहां पहुंचकर जाना कि वास्तव में जो महंत दयागिरी बाबा ने बताया उससे ज्यादा वहां पर भक्तगण रविवार के दिन काफी बड़ा मेला लगता है। हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है कि वास्तव में यहाँ पर हर मनोकामनाएं भक्तगण की पूरी होती है, लेकिन ग्राम मनकरी के लोग जो खुशी का माहौल था एक बार फिर से दुखी हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की दयाराम जी यही ग्राम मनकारी में निवास करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से डेरा में सेवा कर रहा हूँ तो वहीं रहूँगा। जब कभी मेरी इच्छा होगी आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। आज जो है आपके डेरे पे काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, किस कारण से आज भीड़ है? आज एतवार का दिन है। आज हमारे बाबा की समाधि की आज गौक लगती है। मत्था टेकने कई गांव से लोग आते हैं, तो इस कारण से ये भीड़ रहती है। और क्या विशेषता है यहाँ पे स्थान पे? समाधि की ज़्यादा व्यवस्था है। समाधि ही है। और तो यहाँ पे हर इतवार को ऐसी भीड़ भाड़ रहती, मेला रहता है? हर एतवार को होती है। और क्या परिचय है दादा आपका, और यहाँ पे आप दर्शन करने आए हैं मंदिर डेरा पे, थोड़ा सा परिचय बताएं, इसकी थोड़ा सा रूपरेखा बताएं। सर मेरा नाम अमर राणा है, मैं राहड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ ये नक्खी गिरी का मंदिर है। हमारे गांव के मतलब स्थापना होने से 500 साल पहले ये नक्खी का मंदिर है। मतलब जब से हम छोटे थे लेकर आज तक यही नक्खी का डेरा ही सबसे ऊपर माना गया है आज तक। मतलब जो भी कुछ बीमारी आवा है या कुछ भी होगा तो हम सिर्फ नक्खी डेरे को ही मानते हैं। तो यहाँ पे इतवार को दिन ही क्यों इतना भीड़ भाड़ होता है? मतलब बुजुर्गों ने पाली रखे हो भाई, यहाँ इतवार के दिन ही धोख लगा है। अच्छा अच्छा बाबे जी। अच्छा अच्छा इतवार के दिन धोख लगा है, गाँव में कोई भंडारा लगा है। अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है यहाँ पे? वो तो प्रसाद यहाँ कुछ भी चढ़ा लो, जिस बंदे के जिस हिसाब से बंदे के पास है। चाहे बेशक कहने का मतलब चीनी लेकर आज यहाँ मिठा होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना। अगर चून दूध सबसे बड़ी बात गांव में गौशाला है। ठीक है ना। इसके बिना डेरे की गौशाला।
राजधानी भोपाल में रविवार शाम को हुई तेज बारिश ने शहर के अनेक इलाकों में जल भराव की हालत पैदा कर दी। मानसून की पहली तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। इसे लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। सीनियर पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान समेत अन्य कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से एक दिन पहले ये घोषणा की है। भोपाल में सीएम हाउस में सोमवार को लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिनको 5,000 रुपए सम्मान निधि मिलती है उन्हें अब 8,000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून ने धमाकेदार एंट्री की। 24 घंटे में बैतूल में 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा। भोपाल, रतलाम, खंडवा, जबलपुर में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। दमोह में तेज आंधी पानी के बीच रविवार रात शादी का टेंट गिर गया। 7 से 8 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में बीते दिनों औरंगजेब को लेकर हो रहे विवाद के बीच इस मुगल बादशाह पर योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब के वर्तमान वंशज लोग कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। योगी ने कहा कि भारत पर शासकों ने तब तक आराम से शासन किया जब तक कि उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध कब्जा हटाए गए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पर हमला हो गया। इस घटना में एलडीए के जोनल अधिकारी और कुछ इंजीनियर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एलडीए विभाग के जोन 7 की टीम ऐशबाग क्षेत्र में स्थित पट्टे की जमीन खाली कराने के लिए गई थी। महंगाई के आंगन में उतरी सब्जियां भाव खाने लगी हैं। टमाटर का रंग स्वाद भले ही न बदला हो पर भाव खाने में वो सबसे आगे है। 80 से 120 रुपए किलो का भाव सुनकर भले ही मुंह बिदकाए पर जीभ को कैसे समझाएं। मन महसूस कर ही सही, जेब तो ढीली करनी ही पड़ रही है। मैनपुरी में शनिवार की सुबह बड़े भाई ने छोटे भाइयों, नवविवाहित बहू, भाई के दोस्त सहित 5 लोगों की फरसे से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी और मामी भी हमला कर दिया, लेकिन दोनों किसी तरह बच गए। हत्याओं को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ हमला बोला। पंत प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा सागर सी ब्लॉक में रविवार को कोरियर देने के बहाने 4 बदमाश किराएदार नितिन साहू के कमरे में घुस गए और ठेकेदार की पत्नी शालिनी को बंधक बनाकर पीटा। किसी तरह महिला धक्का देकर बाहर भाग निकली। कमरे की तलाशी में कुछ हाथ नहीं लगा तो बदमाशों ने आग लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के एक निजी अस्पताल में तोतलेपन का इलाज कराने पहुंचे 2.5 साल के एक बच्चे का खतना करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। प्रभाव से रजिस्ट्रेशन निरस्त करने समेत कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात में भारी तबाही मचाने वाले बिपरजॉय तूफान का मध्य प्रदेश में 21-22 जून तक असर देखने को मिलेगा। हालांकि शनिवार से तूफान आंधी बारिश कराएगा। राजस्थान से सटे कई हिस्सों में आंधी बारिश होने का अनुमान है, जबकि 18-19 जून को ग्वालियर, चंबल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुना में कार हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना रुचियाई इलाके में नेशनल हाईवे 46 पर हुई। परिवार कानपुर से उज्जैन जा रहा था। कार आगे जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना शनिवार सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। ग्वालियर से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस मुरैना में खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। बाकी घायलों को मुरैना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई पौन घंटे की मुलाकात ने जहां प्रदेश में सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया, वहीं सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने जो संकेत दिए उसने भी इस पटकथा के कथानक का साफ कर दिया। माफिया अतीक के नाम पर वसूली करके बेटा असद काली कमाई कंपनियों में खपा रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय की बृहस्पतिवार देर रात तक चली छापेमारी में 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर शनिवार को ट्रक और टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन परस्पर प्रयासरत रहता है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के ओडीहार स्टेशन का यार्ड रिमॉडलिंग हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेनों के प्रभावित होने से कुछ दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। वाराणसी मंडल स्थित ओडीहार स्टेशन का यार्ड रिमॉडलिंग हो रहा है। इसके चलते विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को नोएडा आएंगे। वो मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाने के लिए नोएडा के रामलीला मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा स्थल अभी फाइनल नहीं हुआ। माना जा रहा है कि नोएडा स्टेडियम में रामलीला मैदान पर ही सभा होगी। बिपरजॉय तूफान का असर उत्तर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में रात में पारा अधिक रहने के लिए चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। एनसीएलटी में आईआरपी की ओर से बिल्डर परियोजना लॉजिक्स इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट के जरिए तथ्य सामने आया है। इसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद और उनकी पत्नी विचित्र लता को नोएडा के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आवंटित फ्लैटों में धोखाधड़ी कर अंडर वैल्यूएशन में फ्लैट दिए गए थे।